Hello student and welcome back to your YouTube channel. Today we will discuss about the third unit of BSc first semester chemistry. Let us start today's video. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पहले देखेंगे कि थर्ड यूनिट में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमारा थर्ड यूनिट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब हम इस यूनिट में एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। ठीक, brief discussion on factor affecting and variation trends of following properties in a group and period। इसमें नीचे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, उसी को हम डिस्कस करेंगे। ग्रुप और पीरियड के लिए क्या उसका ट्रेंड होता है। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, थर्ड है हमारा स्लैटर रूल। स्लैटर रूल के द्वारा हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या वैल्यू होती है उसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसके बाद हमको पढ़ना है पाउलिंग्स एंड अल्रेड-रोचोस स्केल। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सबसे लास्ट टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो होगा इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट। इसमें हम अब एक एक करके सीक्वेंस से एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इस यूनिट का, जो कि है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देख लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो नेट पॉजिटिव चार्ज कोई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का एक्सपीरियंस करता है न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें यही लिखा गया है द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन पॉली एटॉमिक एटम। पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब जिसमें दो से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, उसी को क्या बोलेंगे, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। ठीक, पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम में कोई भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जितना पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए और डिटेल में देख लेते हैं। हमारे क्या न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल हो गया। ठीक, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। मान लीजिए सेकेंड सेल में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि ये आउटर सेल है। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होते हैं उसे हम आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये इनर सेल है। इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे इनर सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तो तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। ठीक, मतलब ये न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक, मत इसके वजह से इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन की वजह से जो न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या होता है, कुछ कम होता है। ठीक, इस कमी के बाद जितना, मतलब इसके अलावा, मतलब ये रिपल्सन होने के बावजूद जो नेट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो नेट चार्ज एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के द्वारा, उसी को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, समझ में आया, नहीं समझ में आया? आइए थोड़ा और इसको इजी तरीके से देखते हैं। जैसे ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कोई बॉक्स है। ठीक, इस बॉक्स पे न्यूक्लियस 5 न्यूटन का बल लगा के क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन कर रहा है, रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या 1 न्यूटन या 2 न्यूटन, मान लीजिए समझने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है,
रिपेल कर रहा है 2 न्यूटन के फोर्स से, तब नेट फोर्स क्या होगा? एफ नेट। नेट फोर्स क्या होगा? 5 में से 2 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 3 न्यूटन। ठीक, ये 5 न्यूटन पहले न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, ठीक, और 2 न्यूटन के फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे थे। ठीक, एक्चुअल में फोर्स इलेक्ट्रॉन पे 5 न्यूटन लग रहा था, ठीक, और 2 न्यूटन इलेक्ट्रॉन रिपेल करने में लगा रहा था। नेट एफ नेट इस इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 3 न्यूटन। ठीक, तो ये 3 न्यूटन फोर्स को हम क्या करेंगे? इसी 3 न्यूटन फोर्स को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव का मतलब है जो इस पे प्रभावी हो, मतलब इस अट्रैक्शन और रिपल्सन के बावजूद इस इलेक्ट्रॉन पे जो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये देखिए एकदम सिंपल एग्जांपल के द्वारा हमने समझ लिया। इसमें ये क्या है? न्यूक्लियस द्वारा 5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा था इस पे, अट्रैक्शन फोर्स, और इलेक्ट्रॉन द्वारा 2 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? 3 न्यूटन। ठीक, ऐसे न्यूटन में होता नहीं, ये आपको जनरली समझाने के लिए ये एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो निकालते कैसे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को? जेड इफेक्टिव और जेड स्टार से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। मतलब जेड एक्चुअल यहाँ क्या है? जेड एक्चुअल जितने फोर्स द्वारा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे? जेड एक्चुअल। मतलब यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे तो जेड एक्चुअल क्या है? ए है जेड एक्चुअल 5 न्यूटन। 5 न्यूटन है, क्या है? 5 न्यूटन ही जेड एक्चुअल है। ठीक, सिग्मा क्या है? शील्डिंग और स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ पे 2 न्यूटन है, क्या है? सिग्मा है। ठीक, मतलब इतने फोर्स द्वारा वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है, सॉरी रिपेल कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूटन के फोर्स द्वारा क्या किया जा रहा है? रिपेल किया जा रहा है। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक, और जेड इफेक्टिव क्या है? तब हमको जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा, जो जेड एक्चुअल फोर्स होगा उसमें से सिग्मा को माइनस कर देंगे तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे किसमें? स्लैटर रूल में। स्लैटर रूल में कैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करके निकाला जाता है किसी भी एटम के लिए, उसके बारे में हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे निकालते हैं। ठीक, यही इसके बाद हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिससे कि इसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में कुछ ना कुछ रिडक्शन होता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। क्या होता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल of an atom are attracted by the nucleus but repelled by the intervening electron। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं, तथा जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके द्वारा रिपेल किए जाते हैं। ठीक, दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल। मतलब जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं? जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। ठीक, द रिडक्शन दस प्रोड्यूस इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो ये रिडक्शन होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ठीक, तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। एक न्यूक्लियस होता है एटम में। ठीक, सेल होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है।
तो क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन भी है इनर सेल में, इसी को हम क्या बोलेंगे, जो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 है, और अगर इससे ज़्यादा सेल होंगे तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये आउटर सेल है, इसका सबसे लास्ट सेल है, इसलिए इसे आउटर सेल बोलेंगे। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसी को आउटर सेल इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट होता है, लेकिन जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक, तो ये रिपेल करेंगे, इसके दूर की तरफ क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इसे प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस का वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है और न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में कुछ न कुछ रिडक्शन आएगा। ठीक, तो इसी जो रिडक्शन आ रहा है न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में, इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो एक शील्ड की भांति न्यूक्लियस के फोर्स को कम कर रहा है। ठीक, शील्ड का काम होता है किसी भी चीज़ के जो प्रभाव होता है उसको कम करना। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शील्ड की भांति व्यवहार कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इसके फोर्स से बचा रहा है, कुछ न कुछ इसका फोर्स कम कर रहा है न्यूक्लियस का। इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो ये था शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अब हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग जेट इफेक्टिव और सिग्मा। ठीक, जो फैक्टर होते हैं अफेक्ट करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक, या फिर शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट को, वो कौन कौन से फैक्टर हैं। फर्स्ट है इसमें नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जब हम बढ़ाते हैं क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ जैसे हम इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो क्या करेगा, इसे ज़्यादा रिपेल करेगा, मतलब सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, जब सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसा हमने इसके पहले फार्मूला पढ़ा था क्या, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड एक्चुअल माइनस सिग्मा। ठीक, जब सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ जेड की वैल्यू कम होगी। जैसे जेड की वैल्यू क्या है, 8 है, जेड की वैल्यू 8 है। अगर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, अगर 1 होगी तो जेड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जैसे जैसे सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे सिग्मा की वैल्यू 5 आ गई तो यहाँ जेड की वैल्यू धीरे धीरे घट रही है। ठीक, इसी प्रकार सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होगी। ठीक, इसी प्रकार इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, जितना इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो सिग्मा की वैल्यू भी कम होगी। सिग्मा की वैल्यू कम होगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी। ठीक, ये फर्स्ट फैक्टर था। सेकंड फैक्टर देखेंगे क्या हो गई, साइज ऑफ एटम। जब किसी भी एटम का साइज बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, साइज इंक्रीज करेगा, तब क्या होगा, जब साइज इंक्रीज करेगा तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू भी कम हो जाएगी फिर से। ठीक, मतलब जब इसका साइज बढ़ेगा, एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, वो बढ़ेगी। जैसे यहाँ भी छोटा एटम है, आउटर मोस्ट सेल ये है। ठीक, और बड़ा एटम आएगा तो सेल की संख्या बढ़ेगी,
तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ेगा, जितना दूर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही कम अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस से। तो जितना कम अट्रैक्शन होगा, जब कम अट्रैक्शन होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जब साइज कम होगी तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक, साइज कम तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा, साइज ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कम। ठीक, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, तथा वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हम नए वीडियो जैसे ही अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।